ओम नमः शिवाय। आप सबको नमस्कार। शिवरात्रि पर्व के निमित्त में जैसे ही हमने पहले बताया, लास्ट वीडियो में भगवान शिव जी के परम भक्त मार्कंडेय मुनि का चरित्र हमने आपको सुनाया। आज सुनाने जा रहे हैं भस्मासुर का चरित्र। भगवान शिव जी पहले भी बताया, भगवान भोले भंडारी है। जो भी भक्ति करे उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोले भंडारी आशीर्वाद इतना भर भर कर देते हैं ताकि भक्त का कल्याण हो जाए। लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए भस्मासुर ने एक दिन मन में निश्चय किया कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है, उसके पर मेरे को राज करना है। मैं ही इस सृष्टि का पूरा अधिपति बनूं, ऐसा सोचकर भगवान शंकर भगवान की तपश्चर्या करने के लिए अघोर आराधना करी, बड़ी तपश्चर्या करी। कई दिनों साल बीत गए और भगवान शंकर भगवान कैलाश में विराजमान थे। उन्होंने सोचा कि मेरा जो भक्त है बहुत बड़ी उपासना कर रहा है, मेरे लिए तपस्या कर रहा है, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। भगवान हाथ में त्रिशूल लेकर, कमंडल लेकर भगवान शंकर भगवान जहां विराजमान थे, भस्मासुर वहां आए और भस्मासुर के सन्मुख उपस्थित होकर भगवान शंकर ने बोला, हे भक्त, अब जागृत हो जाओ। आपको क्या चाहिए? आप क्यों इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं? अपने समाधि में मस्त थे, अपने ध्यान में मस्त थे, अपनी उपासना में मस्त थे। भगवान को सामने आते देखकर उन्होंने जैसे ही आंख खोली, वैसे ही उनका मन प्रसन्न प्रसन्न हो गया। भगवान जी को वंदन किया कि प्रभु, आप मेरी पूजा से, मेरी प्रार्थना से, मेरी उपासना से, मेरी तपश्चर्या से आप प्रसन्न हुए हैं, तो मेरे को एक वरदान चाहिए। भगवान शंकर बोले कि मांग, कौन सा आपको वरदान चाहिए, मांगिए। तब बोला कि मेरे को एक ही वरदान चाहिए, इस पृथ्वी में पूरी पृथ्वी का अधिपति मैं बनूं और इस पृथ्वी का एक ही राजा मैं बनूं, वो राजा हो भस्मासुर। भगवान शंकर ने कहा, तो ये बात तो शक्य है ही नहीं, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध की बात है। पूरी पृथ्वी को कैसे कोई एक राजा कंट्रोल कर सकता है? भगवान शंकर ने कहा कि हम आपको वरदान नहीं दे सकते, कोई दूसरा मांगो, क्योंकि उसको तो राजा बनना था, अधिपति बनना था, सबसे पावरफुल बनना था। तो उसने बोला, भस्मासुर ने, कि प्रभु, अगर आप मेरे पर दूसरा वरदान मेरा ये है कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन न हो। अगर दुश्मन उत्पन्न होता है तो मैं उसके सिर पर हाथ रखूं तो वो दुश्मन मृत्यु के पास चला जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, आपने मांगा है कि आप जिसके मस्तक पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि ये भस्म होता है कि नहीं होता है? तो वो भी एक असुर था, उसके मन में था कि भगवान की परीक्षा तो करूं, ये सत्य है कि नहीं, वो वरदान कैसे पता चलेगा। उसने विचार किया कि कहाँ जाऊं, किसके मस्तक पर हाथ रखूं। तो वो तो सीधा दौड़ता दौड़ता भगवान शंकर के सामने गया। भगवान शंकर शाम के पीछे दौड़ते दौड़ते गए और भगवान के पर मस्तक पर हाथ रखने के लिए तैयारी करते थे। भगवान दौड़ते दौड़ते दूर दूर तक चले गए। भगवान गुम हो गए। एक गुफा थी, गुफा में बैठ गए। भस्मासुर चारों ओर देखता रहा, कहाँ गए, कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, शिव जी कहाँ गए। लेकिन वहां से भगवान शिव जी वो ढूंढता रहा और भगवान शिव जी गए भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से विनती करी कि प्रभु, एक संकट आन पड़ा है कि एक भक्त है, उसको मैंने वरदान दे दिया है कि जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वो मर जाएगा, लेकिन वही मेरा भक्त मेरे हाथ मस्तक पर हाथ रखने को निकल पड़ा है, आप मेरी रक्षा करिए।
भगवान विष्णु ने विचार किया कि शंकर जी आप वरदान तो देते रहते हो, लेकिन उसका समाधान हमें करना पड़ता है। कई बार कई ऐसे बहुत वरदान हैं, भगवान तो दे देते हैं, लेकिन उसका समाधान भगवान विष्णु को करना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। आज भगवान को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं एक मोहिनी अवतार धारण करती हूँ। एक सुंदर स्त्री का अवतार लिया, वस्त्र धारण किए भगवान ने, मोहिनी स्वरूप। उनके सामने जहां वो खड़ा था, भगवान शिव जी को धुन रहा था, वहां एक सुंदर स्त्री के रूप में वहां से निकल रहे थे भगवान विष्णु जी। और भस्मासुर ने देखा तो ये बड़ी अच्छी स्त्री है, ये तो बड़ी अच्छी लगती है, उसके साथ मेरी शादी हो जाए तो अच्छी बात है, विवाह हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा सोचकर वो नारी के पास गए और नारी को विनंती करी, हम आपके शरण में हैं, आप हमारे साथ विवाह करिए। भगवान के स्वरूप में विराजमान थी वो नारी। उसने बोला कि तुम्हें विवाह करना हो तो मेरे पास अपनी भी एक चॉइस है, मेरी अपनी भी एक इच्छा है कि मैं वैसे लड़के के साथ शादी करूंगी कि जो नृत्य कला में प्रवीण हो, नृत्य करना जानता हो, नृत्य का उसको ज्ञान हो, नॉलेज हो। फिर ऐसे ही हम जानते हैं, लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा। वो मोहिनी जी को बोला कि हम थोड़ा कुछ जानते हैं, आप हमें बताएंगे तो हम नृत्य सीख जाएंगे, करेंगे, क्या बड़ी बात है। भगवान को तो वही चाहिए था। और ऐसा ही हुआ। थोड़ा समय लगा और भगवान ने नृत्य की शुरुआत करी, नृत्य क्रिया चालू करी। नृत्य करते 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 उनका जो मस्तक, उनका जो एक हाथ था, भगवान विष्णु ने उनके मस्तक पर रख दिया, उनके ही मस्तक पर भगवान ने रखा। और वैसा ही वो जो भस्मासुर था वो ही कॉपी कर रहा था, जैसे वो मोहिनी कर रही थी वैसे ही वो कर रहा था। और मोहिनी ने भगवान विष्णु ने मस्तक पर रखा, वही हाथ जो भगवान शंकर ने वरदान में दिया है, वही हाथ भस्मासुर ने अपने मस्तक पर रख दिया और वहां वो भस्म हो गया। भगवान शंकर भगवान ने देखा, तुरंत दृश्यवान हो गए और भगवान विष्णु जी से वार्ता करी कि प्रभु आपने अच्छा निकाला कोई रास्ता, वरना ये भक्त तो मेरे पर ही आ जाता। इसलिए जैसे तैसे को कुछ भी नहीं दे सकते, योग्यता देखनी पड़ती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि योग्यता के अनुसार कोई गलत चीज गलत बंदे के पास चली जाती है तो उसका गलत अर्थ होता है। इसके लिए जीवन में कुछ भी करे, कुछ भी दे, लेकिन उसकी सामने वाले की योग्यता देखकर उनको देना चाहिए। कभी कभी देने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे पहले हमें देखना चाहिए। तो ये भस्मासुर भगवान का परम भक्त था, उसने तपस्या करी, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने विवेक नहीं रखा, मान नहीं रखा, भगवान का सम्मान नहीं रखा। और जिस विद्या को भगवान ने दी, उस विद्या को उपयोग करने के लिए भगवान को ही प्रमाण बनाया, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये भस्मासुर का चरित्र है। सब लोगों को पता है कि भस्मासुर था, लेकिन उसकी स्टोरी भगवान के साथ क्या थी, कथा कौन सी थी, भगवान ने भस्मासुर को कैसे मारा, तो ये सब बड़ा अच्छा, ये भस्मासुर का चरित्र भगवान शिव जी के चरण में अर्पण करते हैं। और आप सबको नमस्कार। आने वाला जो दूसरा वीडियो है, भगवान का जो नंदी है, भगवान के साथ नंदी बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो नंदी के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो सबको नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।